आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम टाइम में स्ट्रेस फ़ील करते हैं। स्ट्रेस आना इज़ द नॉर्मल थिंग। अगर आपको स्ट्रेस आता है ये एक आम बात है। लेकिन स्ट्रेस का लेवल डिपेंड कर सकता है। कभी-कभी स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप अपनी डेली रूटीन की लाइफ़ ख़राब कर लेते हैं। आपकी पढ़ी हुई सारी तैयारी ख़राब हो जाती है, आप हॉस्पिटलाइज़्ड हो जाते हैं। आपके जितने भी पेपर्स हैं वो स्ट्रेस की वज़ह से ख़राब होते चले जाते हैं। तो आपको सोचने की ज़रूरत है। हाय, मेरा नाम मंजुल है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने एग्ज़ाम के समय में स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं। अपने एग्ज़ाम के समय के स्ट्रेस को दूर करने की जो पहली शुरुआत कर सकते हैं, टू बी काइंड योरसेल्फ। पढ़ाई या पढ़ाई के अलावा वो सारी चीज़ें जो आपको आती हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो आपको आती है, जिससे लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, उन चीज़ों को थोड़ा-सा सोचने की ज़रूरत है। अगर आप इस तरीके से आप उन चीज़ों को सोचेंगे, तो शायद आपका जो सेल्फ एस्टीम होगा, वो बढ़ता चला जाएगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। सेकंड जो थिंग है, टॉक अबाउट फीलिंग अंडर प्रेशर। आपकी जितने भी स्ट्रेस हैं, उनको फाइंड आउट करें, किस वजह से आप स्ट्रेस में हैं। ये भी हो सकता है कि आप पढ़ाई की वजह से स्ट्रेस ना हो, अन्य किसी रीज़न की वजह से स्ट्रेस हो, तो आप अपने स्ट्रेस फाइंड आउट करो। स्ट्रेस फाइंड आउट जब आपके हो जाते हैं, तो उनको दूसरों से शेयर करने की ज़रूरत है। आपके किसी भी घर के सदस्य जिससे आप फ़ैमिलियर ज़्यादा महसूस करते हैं, उससे अपने स्ट्रेस को, अपने रीज़न्स को उनसे शेयर करें और आप अपने स्कूल में किसी भी टीचर से अपने स्ट्रेस या अपने रीज़न्स को शेयर करने की ज़रूरत है। जिस सारी समस्याओं का सॉल्यूशन है और आज जब आप चीज़ें शेयर करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल जाता है और इससे आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। आपने सुना होगा कि दुःख बाँटने से बढ़ जाता है। तो आपके जितने भी दुःख हैं, अगर आप लोगों को शेयर करेंगे तो आपके हद तक जो टेंशन्स है, स्ट्रेस है, वो रिड्यूस होते चले जाते हैं। तीसरा जो आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है जब आपको स्ट्रेस ज़्यादा हो, वो है डू नॉट कंपेयर टू अदर सेल्फ। आपके एग्ज़ाम की तैयारी और दूसरों की एग्ज़ाम की तैयारी अलग-अलग हो सकती है। आपके पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है और आपके कॉम्पिटिटर या फ्रेंड का उसका तरीका अलग हो सकता है। आप इस तरीके से मत पढ़ें कि आपकी फ्रेंड किस तरीके से पढ़ रहे हैं या उनसे इस तरीके से सजेशन मत लें कि वो एग्ज़ाम में स्ट्रेस फ्री रह के पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा कोई भी स्टूडेंट या एस्पिरेंट नहीं है जिसके एग्ज़ाम में टेंशन या प्रेशर ना हो। एग्ज़ाम में स्ट्रेस या प्रेशर ज़रूर रहता है। तो आप दूसरों के तरीकों को अपने तरीके मत अपनाएँ। अपने तरीके से आप पढ़ते रहें और रिज़ल्ट पर फ़ोकस मत करें। अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पर फ़ोकस करें। अपने एग्ज़ाम को कैसे लिखना है, किस तरीके से हमें रिवाइज़ करना है, इस पर फ़ोकस करें, ना कि हम किसी दूसरे को कंपेयर करके पढ़ें। चौथा आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है, वो है रिवीजन विद इन अ टाइम। आप जितनी भी पढ़ाई करते हैं, अगर आप अपने समय पर रिवाइज़ नहीं करते हैं, तो एग्ज़ाम के पहले आपको टेंशन आना लाज़मी है। आप टेंशन में रहेंगे ही। तो आपको एग्ज़ाम के पहले 1-2 महीने पहले आपका जितना भी सिलेबस है, एक बार रिवाइज़ हो जाना चाहिए। रिवीजन इज़ द बेस्ट थिंग। अगर आप रिवाइज़ नहीं करते हैं, तो आप एग्ज़ाम में इन्फीरियर फ़ील करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा। स्कूल के सिलेबस को लिखना और उसके नोट्स बनाना ये अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप रिवीजन करते हैं, तो रिवीजन से आपकी एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और एग्ज़ाम के टाइम में एक बार फिर से रिवाइज़ करके ले जाते हैं, स्ट्रेस बिल्कुल शून्य हो जाता है। जो चौथी चीज़ करने की ज़रूरत है आपको, रिवीजन विद इन अ टाइम। 5वीं चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेज एक प्रकार की स्किल होती है और अपने पूरे ईयर की इस पढ़ाई में आप किस तरीके से टाइम को मैनेज करते हैं, 1-1 घंटे की बचत आपके लास्ट टाइम में एग्ज़ाम में आपको एक प्रॉफ़िट देकर जाती है। तो आप टाइम मैनेज कैसे करें, अपने डेली रूटीन में अपनी पढ़ाई को किस तरीके से उसमें टाइम करिकुलम बनाएँ। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल सीखने की ज़रूरत है और टाइम मैनेजमेंट अगर आपको सीखना है, तो हमारे चैनल पे वीडियो दिया गया और डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। आप उसको देख करके आप टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हैं। छठवीं जो चीज़ है, जो आपको एग्ज़ाम के स्ट्रेस को कम कर सकती है, वो है स्मार्ट स्टडी। हार्ड वर्क करने से कोई मतलब नहीं है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। स्मार्ट स्टडी का पहला जो स्टेप होता है, वो ये होता है कि आप एक बार सिलेबस जो पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर की नोट्स उठाते हैं या उनका क्वेश्चंस बैंक उठाते हैं। उनसे रिलेट करके कि किस तरीके से हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न है और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उनको रिलेट करके अगर आप सिलेबस पढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर राइटिंग करते हैं, ये स्मार्ट स्टडी आपकी कहलाएगी। तो आपको स्मार्ट स्टडी के तरीके फाइंड आउट करने हैं, किस तरीके से हम स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। स्मार्ट स्टडी कैसे करें, इसका भी वीडियो मेरे चैनल में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में दे देंगे, आप देख लें कि स्मार्ट स्टडी कैसे की जाए। नेक्स्ट स्टेप है एनवायरनमेंट्स एंड योर कलीग।
आपका एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन एंड पॉजिटिव है, तो आपको स्ट्रेस हो ही नहीं सकता है। आपके कलीग, आपके फ्रेंड, आपके घर का एनवायरनमेंट ऐसा है जो हमेशा आपको बूस्ट करता है, आपको स्ट्रेस नहीं देता है। आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं जो आपको कंपेयर करें और आपको फ़ोर्स करें कि एग्ज़ाम में नंबर्स अच्छे लाने हैं। हम सभी पेरेंट्स से कहते हैं आप इस तरीके से अपने बच्चों को पुश मत करो, मार्क्स जस्ट एज ए नंबर। आप मार्क्स से उनको स्ट्रेस दे करके पढ़ाई करवाएंगे तो शायद वो एग्जाम में फोकस नहीं कर पाएंगे। उनसे मत ये कहिए कि आप सिर्फ पढ़ते रहिए, आप अपने रिजल्ट पर फोकस मत करिए। जो आपने पढ़ाई करी उससे अच्छे से रिवाइज करिए और एग्जाम में अपीयर हो जाइए। और आप अगर स्टूडेंट हो तो आप अपने पेरेंट्स या कलीग से सबसे समझा सकते हैं कि आप इस तरीके से मुझे मत डील करिए, मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है उस कॉन्फिडेंस से मैं अच्छे मार्क्स लेकर ज़रूर आऊँगा। और अपना जो एनवायरनमेंट है और अपने जो फ्रेंड हैं, वो ऐसे सेलेक्ट करिए जो आपको हमेशा पुश करते हो, हमेशा पॉजिटिव फीलिंग हो, हमेशा पॉजिटिव रहते हो और पॉजिटिव थिंकिंग जिनकी हो। इससे आपका एग्ज़ाम में स्ट्रेस होगा ही नहीं, आपका धीरे-धीरे कम हो जाएगा अगर होगा भी। नेक्स्ट है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। काम के स्ट्रेस को कम करने के लिए आपकी एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत मैराथन दौड़ें। आप सुबह मॉर्निंग में योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और नॉर्मल शाम सुबह इवनिंग की वॉक कर सकते हैं। खाना खाने के बाद थोड़ी सी वॉक कर सकते हैं सुबह मॉर्निंग दोपहर। इससे आपका जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और योगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मॉर्निंग में सनराइज से पहले उठते हैं और आप 10 मिनट 15 मिनट योगा कर देते हैं और मेडिटेशन कर लेते हैं तो पूरे दिन का जो स्ट्रेस है ख़त्म हो जाएगा। एग्ज़ाम में स्ट्रेस आ ही नहीं सकता है, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप है आपके एग्ज़ाम का स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, वो है रिजल्ट फ़ियर। बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम के रिजल्ट से डर जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि रिजल्ट कैसा होगा, हमारे कंपटीटर हमसे अच्छा मार्क्स ना ले आए, हमारा पड़ोसी हमसे अच्छे मार्क्स ना ले आए। और फैमिली का भी इतना प्रेशर रहता है। तो आप मेडिटेशन करें, शांत होकर एक बार बैठें। और महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला था कि तुम कर्म पर ध्यान दो, महाभारत का युद्ध का रिजल्ट क्या होगा इस पर आप बिल्कुल विचार मत करो। और अर्जुन ने ऐसा ही किया और विजय प्राप्त की। इस तरीके से आप भी वही सोच करके कि आपके ऊपर रिजल्ट का कोई भी फियर नहीं होना चाहिए। रिजल्ट आपके हाथ में है ही नहीं, जो आपके हाथ में है ही नहीं उसको क्या सोचना। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, परिणाम आपके हाथ में नहीं है, तो उसके बारे में क्यों सोचना? आप सिर्फ़ पढ़ाई के बारे में सोचें कि राइटिंग कैसे करनी है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, किस तरीके से हमें एग्ज़ाम में अपीयर होना है और किस तरीके से अपने सिलेबस को रिवाइज़ करना है, इसके बारे में सोचना है। और जब भी आपको थोड़ा-सा स्ट्रेस फ़ील हो, तो सबसे बेस्ट टेक्नीक है कि आप शांत होकर के एकांत जगह में बैठ जाइए और आँख बंद करके बैठ जाइए। एक नाक से थोड़ी-सी ऑक्सीजन इन्हेल करें और थोड़ी देर होल्ड करके और मुँह से छोड़ दें। और आप देखेंगे कि थोड़ी देर में आपका जो भी स्ट्रेस थोड़ा है वो खत्म हो जाएगा। तो ये बेस्ट टेक्नीक है, ये भी आप करके देख सकते हैं। ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करके आप एग्ज़ाम के समय में होने वाले स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।